हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम लोग फिलोसफी सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है पेपर का, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो फिलोसफी इट मीन्स दर्शन शास्त्र, ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं एग्जाम पर्पज से। तो एग्जाम में जो पेपर आता है उसके पैटर्न के बारे में वो डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है किस तरह से होगा, और आप जो है किस तरह से जो है कितना आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। पेपर में जो है कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने सब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आपके जो सिलेबस पैटर्न पे, और उसके बारे में हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि बच्चों अगर बात की जाए तो ये हो गया आपका जो है परीक्षा पैटर्न सिलेबस जो है, समझ गए। और इसमें जो आपको बता दिया जा रहा है कि जो 12th क्लास का दिया हुआ है आपका, ठीक ना, जो 12th क्लास का दे दिया गया है सिलेबस, और इसमें आपको बता दिया जा रहा है कि ये आपका जो है ऊपर में आपको बता भी दिया है कि सिलेबस फॉर क्लास 12th। और ये कौन सा स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम आपका आर्ट्स है। ठीक है, जिसमें कि अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये सब्जेक्ट आप लोगों का है फिलोसफी, इट मीन्स दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया जा रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, समझ गए। ये सब्जेक्ट क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं आप लोगों के लिए, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक ना। उसके बाद जो है आपको हम बता दे रहे हैं कि जो पेपर का पैटर्न होगा, इसमें आपको दिखा दिया जा रहा है कि इस तरह से ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये जो फिलोसफी सब्जेक्ट है फिलोसफी, और इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और दूसरे साइड में है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो है आपके कितने होते हैं, 100 होते हैं। कितने होते हैं, 100 होते हैं, समझ गए ना। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, समझ गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन में आपको बनाने कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन में केवल आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं, ओनली 50 क्वेश्चन। और एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का देता है। मिला कितना आपको, एक मार्क्स, यानी 1 मार्क्स आपको मिल गया। ठीक ना। तो इसी तरह से जो 50 क्वेश्चन हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, जिसमें कि आपको 50 बनाने होंगे, और एक क्वेश्चन एक 1 मार्क्स, तो टोटल जो है कितने हो जाएंगे, 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका आ गया ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की तो टोटल जो कितने हैं, 38 है। कितने हैं, 38। जिसमें कि बच्चों बात की जाए तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बोला जाए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, जिसका आंसर लगभग जो है 50 टू 60 वर्ड्स में देने होते हैं। ठीक, जो कि और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की 30 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन गिवन रहेंगे, 30 क्वेश्चन। बनाने कितने हैं आपको, तो उसमें से ओनली 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, इसमें बनाने कितने, 15 है। और वो भी क्या है, तो 15 क्वेश्चन वही बनाने जो आपको अलग से आपको जो है एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जो आ रहा है वही बना दीजिए। ठीक है, और रही बात सीरियल नंबर का, तो सीरियल नंबर कोई मैटर नहीं करता, आपको जहाँ से आ रहा है जैसे आ रहा है आप उसमें से 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए तो 15 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का देता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो 15 इंटू 2 यानी कि 30 मार्क्स। टोटल जो है कितने नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए, यानी 15 गुणे 2 इक्वल टू 30 मार्क्स क्वेश्चन है, जो कि आप बना लोगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब सेकेंड पैटर्न पे आते हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 8 है।
और बनाने कितने ही, केवल 4। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होता है, 5 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हुए आपके, 20 मार्क्स हुए। प्यारे बच्चों, आपको बता दिया जा रहा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, जिसको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, समझ गए। और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए तो आपका जो आंसर जो लगभग जो है 80 टू 100 वर्ड्स कितना में जवाब देना होता है। इसका आंसर आपको जो है 80 टू 100 वर्ड्स में आपको जवाब देना होता है, यानी 80 से 100 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका जो 5 मार्क्स का आता है, समझ गए। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं, इस जो आपको पैटर्न बताया गया, इस पैटर्न को फॉलो करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाएगा और कम समय में जो है आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे, समझ गए। तो आपको जो है आज की क्लास में जो पेपर पैटर्न बताया गया है, हाँ, और एक बात और आप लोगों को बताया गया था कि जो प्रैक्टिकल है, यार बच्चों, जो फिलोसफी सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र, इसमें प्रैक्टिकल का रोल नहीं है। यानी कहने का मतलब है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। टोटल ये पेपर जो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जो दूसरा हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये भी 50 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय मिला करके। और ये ऑब्जेक्टिव है, तो 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं 100 क्वेश्चन में से, जो कि 50 ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का मिलाकर टोटल कितने हुए, 100 मार्क्स हुए, ठीक है। तो आपको जो है आज इस सब्जेक्ट में जो है, जो आपका फिलोसफी था उसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद अगर आपको अलग से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपका जो सिलेबस था फिलोसफी का यही था, इसके बारे में आपको स्टडी के तौर पे जो है आपको बताया गया है कि आप किस तरह से अपना स्टडी करेंगे, एग्जाम में जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आप आसानी से जो है प्रिपरेशन कम समय में कर पाएंगे, तो आपका स्कोर भी अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।